हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है बौद्ध धर्म के ऊपर। हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के सभी एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है, ये सभी जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर पैट के आने वाले एग्जाम में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पूछा हुआ है। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो कोलिया वंश से संबंधित थी। किस वंश से? कोलिया वंश से संबंधित। जबकि महावीर स्वामी की जो माँ थी वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। इन दोनों ही क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की माँ से संबंधित क्वेश्चन जो भी आएगा तो उसमें सही आंसर होगा गौतम बुद्ध का कोलिया वंश, और महावीर स्वामी का होगा लिच्छवी वंश से संबंधित इनकी माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का ऐसा विलेख है जो ये पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी में ही हुआ है? तो कौन सा विलेख है वो? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख ही ऐसा विलेख है जो किसकी पुष्टि करता है? गौतम बुद्ध के जन्म की लुम्बिनी में होने की पुष्टि करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो कौन से राजवंश से होता है? तो वो मौर्य वंश से, शुंग वंश से, सातवाहन वंश से, या कुषाण वंश से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश से। मौर्य वंश के जो राजवंश के अभिलेख हैं उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि लुम्बिनी जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध का ही जन्म स्थान है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी ही है, मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही बताना है। तो निम्नलिखित कथनों पर पहले तो विचार करना होगा कौन से सही हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उनका उन्होंने जो हुआ है, उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई है तो वो बोध गया में हुई थी। और फिर 3 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे तो उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। सही बात है। ऑप्शन नंबर 4 है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सही बात है। तो ये चारों ही विकल्प सही हैं। कौन से विकल्प सही है? ये चारों ही विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? देखो, बुद्ध का दूसरा नाम जो है वो लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज। तो पार्थ, प्रसन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध का इनमें से कोई भी नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन? तो उनके गृह त्याग को जो कहा जाता है वो महाविनिष्क्रमण। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलान करके देखते हैं। तो उनके जन्म को जो किससे प्रदर्शित किया जाता है? कमल से। ठीक है, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया है उन्होंने? जो प्रवचन दिया था वो तो सारनाथ में दिया था, मगर उसको बोला जाता था धम्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। महाबोधि यानी कि बोधि वृक्ष, और त्याग यानी कि घोड़ा, घोड़ा प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध के जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख है। 2 स्तंभ यानी कि सूची 1 और सूची 2 में अंकित हैं। आपको इनको सुमिलन करना है, यानी कि इनका ही सही मिलान करना है। तो जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ था। सही बात है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ? ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। और निधन इनका हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व में। और जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक शिष्य। ऑप्शन बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु। ऑप्शन सी है बुद्धकालीन एक शासक। ऑप्शन डी है बुद्ध के एक गुरु। तो इसका सही आंसर है बुद्ध के एक गुरु थे। कौन? अलार कलाम। तो याद रखना है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन जिसको बोला जाता है, वो कहाँ दिया था? तो वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध जो प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय है, ध्यान है, धर्म चक्र है, या भूमि स्पर्श है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म चक्र। जो गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध जो प्रवचन मुद्रा का नाम है वो है धर्म चक्र। क्या नाम है? धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, जबकि प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। तो याद रखना है सर्वाधिक उपदेश यानी कि श्रावस्ती। सर्वाधिक, देखो सर्वाधिक शब्द से सोच सकते हैं यानी कि श्रावस्ती। सर्वाधिक कहाँ दिए होंगे? श्रावस्ती में दिए होंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, या आचरण की शुद्धता व पवित्रता? तो बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित दिए हैं। किससे? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, या सुभाद्र? तो सही ऑप्शन है इसका सुभाद्र। कौन सा था वो व्यक्ति? सुभाद्र था, जो अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। कौन था? सुभाद्र था। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो वो किसके शासनकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि, या नीचक्षु? किसके? नीचक्षु, उदयन, शतानीक, या बोधि के? तो उदयन के शासनकाल में आए थे। किसके? उदयन के शासनकाल में आए थे। कहाँ आए थे? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? उदयन के शासनकाल में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यो कथन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, गीता से, या वेदांत से? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह जो कथन है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। सही है, नीचे दिए गए उनके सही क्रम में रखिए। तो सही क्रम में रखना है। देखो दुख, दुख है, उन्होंने बताया था 4 आर्य सत्य बताए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख निदान का उपाय है। तो इसमें वही देखते हैं हम कौन से हैं। दुख है यानी कि दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, या दुख का कारण है। तो इसमें सही यानी कि इनको क्रमशः सही बैठाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, दुख निदान, दुख का जो निदान भी होगा, और दुख निदान का उपाय है। तो ये बताए थे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का क्या है? उपाय है, और दुख निदान का उपाय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वो कहाँ दी गई थी? देखो बुद्ध में जो स्त्रियां थी उनकी अनुमति कहाँ दी गई है बुद्ध संघ में सम्मिलित होने की? तो श्रावस्ती में दी गई है, वैशाली में दी गई है, राजगृह में, या कुशीनगर में? तो वो जो दी गई थी वो वैशाली में दी गई थी। कहाँ दी गई थी? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। तो याद रखना है कहाँ जो बुद्ध ने स्त्रियों को परमिशन दी है, संघ में सम्मिलित होने की जो परमिशन कहाँ दी है? वैशाली में दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है उसके अनुसार कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। बौद्ध दर्शन में कथन और कारण दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने। तो देखते हैं, कथन क्या है? पुनर्जन्म नहीं होता है, और कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है।
तो कथन क्या है, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है, कारण है। तो इसका ये तो गलत है, ये तो गलत है नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये तो बात सही है, वो पुनर्जन्म नहीं होता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का जो चयन है वो तीनों ही सही हैं। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, सही बात है। उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, सही बात है। उसने वर्ण ब्राह्मण वर्ग को जो सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में अंतर बताना है। ये वैसे तो क्वेश्चन आर्ट एवं कल्चर का है। ठीक है, जब आर्ट एवं कल्चर हम पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति, तब हम देखते हैं बौद्ध गुफा जो उनको कुछ को चैत्य कहा जाता है, कुछ को विहार कहा जाता है। उनमें बहुत ही डिटेल से अपन वो टॉपिक पूरा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। तो देखो, चैत्य जो होते थे ना, चैत्य होते थे मंदिर, इनमें होती थी पूजा, जबकि विहार जो थे वो निवास स्थान थे। क्या थे? निवास स्थान। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही बैठता है। तो विहार पूजा स्थल था, गलत बात है। विहार निवास स्थान था, जबकि चैत्य था पूजा स्थल। चैत्य पूजा स्थल होता था, ठीक है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, तो देखते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है, वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही बात है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही बात है, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। ठीक है, तो वे कर्म में भी विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास भी करते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तृष्णारूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमात्मानंद एवं विश्राम की स्थिति, या धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका सही आंसर है तृष्णारूपी अग्नि का शमन। किसका? तृष्णारूपी अग्नि का संबंध जो समन है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। जो बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध मत में जो निर्वाण की अवधारणा है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति है, तो वो किसकी व्याख्या करता है? तृष्णारूपी अग्नि का समन, जो इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, किस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र द्वारा किस घटना का यानी कि उल्लेखित हुआ है, किस घटना का चित्रण हुआ है या चित्रित हुआ है? तो किसका दिखाया गया है? प्रथम उपदेश। किसको बताया गया है? प्रथम उपदेश को बुद्ध के जीवन की जो मृग सहित चित्र चक्र का द्वारा दिखाया गया है, प्रथम उपदेश को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? देखो, बोध गया कौन सा है? बोध गया, क्योंकि बोध गया में ही ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कौन सा? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोध गया में वहाँ महाबोधि जो मंदिर बनवाया गया है, तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, इसलिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध तो लुम्बिनी में पैदा हुए थे,
ठीक है। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था, और गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो कहाँ बनवाया गया है? बोध गया में। तो बोध गया में क्या हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। बोध गया में क्या हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? जो अशोकाराम बिहार है वो कहाँ स्थित था ये बताना है, ठीक है। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो पाटलिपुत्र में था। कहाँ था? पाटलिपुत्र में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह बताना है। देखो सारनाथ में क्या हुआ है? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया है, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई है, कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्ति यानी कि मोक्ष जिसको बोल सकते हैं मृत्यु, ठीक है। तो सांची इसका ऑप्शन आता है निकल कर ऑप्शन नंबर बी, किसी घटना से संबंध नहीं है भगवान बुद्ध के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये बताना है। वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना? तो कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुद्ध की जो 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है यानी कि वो किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाई लोगों के द्वारा है या भूटानियों के द्वारा? तो जो 80 फुट की बड़ी प्रतिमा है जो बोध गया में है वो जापानियों के द्वारा बनी है। किसके द्वारा बनी है? वो जापानियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाश पुंज भी यानी कि लाइट ऑफ एशिया तो किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ है ये बताना है। अशोक के, कनिष्क के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या हर्ष के? तो कनिष्क के समय में जो है वो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। किसके समय में? कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता माना जाता था, ठीक है। देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी है वो बौद्ध धर्म ने रखी है। किसने रखी है मूर्ति पूजा की नींव? बौद्ध धर्म में ने रखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इसका सही आंसर है। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी है भारत देश में, ठीक है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिभाओं को पूजा गया है तो कौन थी यानी कि किससे संबंधित थी? ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया है। किसकी? बुद्ध की प्रतिमाओं को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बुद्ध की प्रतिमाओं को भारत में सबसे पहले पूजा गया है, ठीक है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है, मानव प्रतिमाओं को, तो वो किसको पूजा गया है? बुद्ध की प्रतिमाओं को मानव प्रतिमाओं के रूप में पूजा गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल में बनाई गई है, मौर्य काल में बनाई गई है, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो जो खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1 मिनट, गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या गुप्तोत्तर काल में? तो कुषाण काल में। किस काल में बनाई गई है खड़ी प्रतिमा बुद्ध की? कुषाण काल में बनाई गई है, ठीक है। किस काल में? कुषाण काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है, शुंग काल से संबंधित है या किससे? कुषाण काल से संबंधित है या गुप्त काल से संबंधित है? तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ बुद्ध मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। कौन से काल से? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है यानी कि हस्त यानी कि हंसते हुए दिखाई देते हैं, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा किसे कहा जाता है? जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी हंसती हुई दिखाई देती है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का
आवाहन। मार के जो प्रलोभन देते हैं के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। तो इसका यही आंसर सही है। तो ये जो मूर्ति है वो किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आवाहन करना। ठीक है, बुद्ध की धरती का आवाहन करना। देखो, भूमि स्पर्श मुद्रा जो होती थी वो भगवान बुद्ध की हंसती हुई मुद्रा है। ठीक है, जो भूमि को स्पर्श करती है। तो बुद्ध का धरती के लिए आह्वान किसके द्वारा करना है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या क्या शामिल है ये बताना है। तो धर्म की सादगी, सही बात है, धर्म की सादगी होगी तभी किसी धर्म का विस्तार होगा। ठीक है, दलितों के लिए विशेष अपील, सही बात है ये भी। धर्म की मिशनरी भावना है, ये भी सही बात है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, स्थानीय भाषा का प्रयोग भी होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली भाषा है। तो पाली भाषा यानी कि स्थानीय भाषा का प्रयोग भी करते थे ये, तभी तो किसी धर्म का विस्तार होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, 1V ठीक, 2V और 3V और 4V। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरम नामक समारोह आयोजित किया जाता था। कौन सा? पवरन। तो इसके बारे में बताना है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था इसमें, या वर्षा ऋतु के दौरान जो बौद्ध मठ थे यानी कि मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जब बौद्ध मठों में एक पवरन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था तो वो वर्षा ऋतु में किया जाता था। किसमें? वर्षा ऋतु में। और उसमें क्या होता था, जो अपराध होते थे ना, अपराध को स्वीकारने के लिए किया जाता था, स्वीकारने का एक अवसर था वो। ठीक है, पवरन नामक समारोह किसके लिए था? अपराध को स्वीकार करने का एक अवसर होता था। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोथल, इसमें सही मिलान करना है। देखो, लोथल हमने सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था। लोथल एक क्या था? डॉकयार्ड था। ठीक है, क्या था? गोदीवाड़ा या बंदरगाह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मिलान करेंगे इससे हो जाएगा। सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम उपदेश है, सही है। राजगीर क्या है? तो राजगीर का नहीं बैठता ये मिलान। नालंदा में क्या हुआ? बुद्ध अधिगम का महान पीठ है, तो ये भी सही है। तो इसका देखते हैं हम, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 1V है, 2V है और 4V है। इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गोलुगपा, कग्युपा, साक्यपा या लिंगमापा? तो जो करमापा लामा है तिब्बत के कंग्युपा, क्या है? कंग्युपा संप्रदाय से संबंधित है। किससे है? कंग्युपा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध धर्म से किस वर्ग के हैं? तो कंग्युपा किससे हैं? कंग्युपा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, कौन से? कंग्युपा वर्ग से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? तो किसके शासनकाल में हुई है? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। किसके? कनिष्क के शासनकाल में जो महायान शाखा है वो औपचारिक रूप से प्रकट हुई है। ठीक है, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देखो, इसमें छोटा सा मौलिक अंतर बताना है। क्या बताना है? एक मौलिक अंतर बताना है हीनयान और महायान में। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, अहिंसा पर बल।
ऑप्शन नंबर बी है जाति रहित समाज, ऑप्शन नंबर सी है देवी देवताओं की पूजा, या ऑप्शन नंबर डी है स्तूप पूजा। तो देखो जो महायान और हीनयान का जो मौलिक अंतर है संप्रदायों में इनके, वो देवी देवताओं की पूजा का है। किसका है? देवी देवताओं की पूजा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चेतगृत्य स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में, या वेटसा में। तो जो स्थित है ना, वो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत्य चेतग्रह जो है, वो चैत्यग्रह जहाँ क्या होती थी, पूजा होती थी, वो कार्ले में स्थित है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, कार्ले में। कार्ले इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महायान, जो महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी कि अवलोकितेश्वर, क्या बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ब्रजपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, या मैत्रेय। तो इसको जो है पद्मपाणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पद्मपाणी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? कौन से युग में? सुल्तानी युग में। तो थेरवाद, हीनयान, ब्रजयान, या तंत्रयान। देखो जो सुल्तानी युग में जो बौद्धों की जो शाखा सर्वाधिक प्रचलित हुई थी, यानी कि जो सर्वाधिक प्रभावशाली हुई थी, तो वो ब्रजयान शाखा हुई थी। कौन सी शाखा हुई थी? ब्रजयान शाखा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो अष्टांग मार्ग हैं, कितने मार्ग हैं? 8 मार्ग हैं। उनकी जो संकल्पना का अंग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना का अंग क्या है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यवदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र परिवर्तन सुत की विषय वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। संकल्पना का जो अंग है वो क्या है? किसका अंग है? धर्म चक्र परिवर्तन सुत की विषय वस्तु का अंग है अष्टांग मार्ग की संकल्पना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्रिपिटक क्या है? तो देखो त्रिपिटक गांधी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या महावीर के 3 नगीने हैं, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेशों के संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या शैव धर्म से। तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो आज की अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।